नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्तकुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ समस्तपितृदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मकरण्डमण्डलकारकं व्याप्तयडं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो। सदा चरण को बस मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो। प्रेम को बा गुरु कई चरण को शरणामृतले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समय मा प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो।
गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलोस्। अतः श्री स्तोत्र रत्नवलीमा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर छ, जुन यो महत्त्वपूर्ण स्तोत्र हुन्। हामीले अरू केही गर्नु भ्याइएन भने पनि यो स्तोत्र मात्रै जप गरे भने पनि सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छौँ भनेर यहाँ समस्त भगवानको 1000 नाम जप गरेको फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन वाच किम्नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्दछन्, उसको वर्णन, दिव्य नामको वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो भने भगवान भन्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजं अनन्तकृष्णगोपालं च पते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानवा अमावास्या य पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान, 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथि नभा प्रतिदिन सकेन भने औँसी पूर्णे र एकादशीमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो गायन स्तोत्र गाउने गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र नभए प्रतिदिन सन्ध्यामा भनेको बेलुका प्रातः बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसोको समय यिन स्मरणपूर्वक जप गरे। यो मनमा नै जप गर्दा पनि हुन्छ, बसेर काहीँ यो मिलेन भने मनमा नै जप गर्दा पनि बडो यसको फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्मरण भनेको मनमा स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, राधा रमण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, हर हर महादेव शंभो, जय जय श्री राधे श्याम। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। 2 दिन 3 दिन अलिक अस्वस्थ भएर शरीरले सकिएन र पढ्नु पाइएन र आज अब 141 अध्यायमा यहाँ के भन्नुहुन्छ भने पुरुरवाका सूर्य चन्द्रमा के साथ समागम और पितृतर्पण पर्व संधिका वर्णन तथा श्रद्धा भोजी पितरों को निरूपम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि हो सनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँग सोध्नुहुन्छ, हे इला नन्दन महाराज भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पुरुरवा प्रतिमा मासकी अमावस्या को किस प्रकार स्वर्ग लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। अहिले पनि पुरुरवा राजा जो इला भनेर इलाका पुत्र हुन्, उनी अहिले पनि औँसीमा किन स्वर्गमा जान्छन् त भनेर यहाँ सोध्नु हुँदैछ। किसी प्रकार स्वर्ग लोक में जाते हैं वहाँ और अपने पितरों को कैसे तृप्त करते हैं, उसी बुद्धिमान नरेश को इसी प्रभाव को हम लोग सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यसै कारण हेर्नुहोस् है, औँसी अमावास्या किन भनेको भन्दा पितृहरूको हो यो दिन। औँसीमा पूर्णिमा देवताहरूको दिन हो भने औँसी चाहिँ पितृहरूको दिन हो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, पूर्व काल में महाराज मनु ने भगवान मधुसूदन से भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा उसी समय भगवान ने उसी सूर्यपुत्र मनु को प्रति जो कुछ कहा था वही मैं बतलाता रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी मनुको हुन् त भन्दा सूर्यपुत्र हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप लोग ध्यान दिएर सुने भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मत्स्य भगवानले भन्नुहुन्छ मनुलाई, जो मनु महाराज हुनुहुन्छ, हे राजन, मैं इला पुत्र पुरुरवा का प्रभाव स्वर्ग लोक में उनकी बुद्धिमान चंद्रमा के साथ संयोग तथा संयोग उन चंद्रमा से अमृत की उपलब्धि तथा पितृतर्पण की बात विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। सौम्य
वही सदः काव्य तथा अग्निवस्त संज्ञा पितरों तथा नक्षत्रों पर विचरण करते हुए सूर्य और चंद्रमा जिस समय अमावास्या भनेको औंसी तिथि को एक मंडल अर्थात एक राशि पर स्थित होते हैं, उसी समय वो प्रत्येक अमावास्या को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। सूर्य र चंद्रमा को दर्शन गर्नु ती राजा पुरुरवा स्वर्गमा जान्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और वो मातामह नाना भनेको पर पितामह और नाना और पितामह बाबा दोनों को अभिवादन करके काल की प्रतीक्षा करता हुआ कुछ दिनों तक वहीं ठहरते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चंद्रमा से अमृत के क्षण होने पर उसके परिश्रम पूर्वक पितरों की पूजा करके लौटते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किसी महीना में श्रद्धा करने की इच्छा से इलानंदन जी इला का पुत्र हुन् भनेर यी पुरुरवा राजा विद्वान पुरुरवा स्वर्गलोक में चंद्रमा और पितरों के निकट गए और दोनों लवमात्र कुहू अमावास्या को उनसे दोनों को स्थापित किया, क्योंकि पितृ व्रत में जब शनि वाली की प्रमाण थोड़ा सा कुहू अमावास्या प्रस्त मानी गई है, वही कुहू का समय प्राप्त हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जानकर वही पितरों को उद्देश्य से कुहू की उपासना करता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसकी उपासना करने के पश्चात वो काल की प्रतीक्षा करता हुआ चंद्रमा की भांति प्रतीक्षा करते हैं। वहाँ रहते हुए उसी पितरों की तृप्ति के लिए चंद्रमा से सदा स्वरूप अमृत प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। चंद्रमा की 15 किरणों से सदा अमृत का क्षरण होते ही कृष्ण पक्ष में श्रद्धा भोजी पितरों का उन श्रेष्ठ किरणों से बड़ा प्रेम रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा अन्य पितरों उसे देश करते ही पुरुरवा तुरंत अभिक्षित रहित हुआ उसी उत्तम मधु को पितृ श्राद्ध की विधि के अनुसार श्रद्धा के समय पितरों को प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार वो उत्तम स्वधामृत से सौम्य वैश्य काव्य तथा अग्नि वैश्य पितरों को तृप्त करता है। रता है मरीशों ने ऋतु के अग्नि बतलाया है, उसी ऋतु को संवत्सर भी कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी संवत्सर से ऋतु की उत्पत्ति होती है और ऋतुओं से उत्पन्न हुए पितर आर्तव कहलाते हैं। आर्तव और आर्यमासा पितरों को ऋतु का पुत्र तथा ऋतु स्वरूप पितामह और अमावास्या को संवत्सर का पुत्र जन्ना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अमावास्या को हुन् त भन्दा संवत्सर का पुत्र हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अमावास्या भनेको औँसी है, औँसी और अमावास्या संवत्सर का पुत्र जन्ना चाहिए। पर पितामह और पंच संवत्सर स्वरूप देवगण ब्रह्मा का पुत्र माने गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सौम्य बहिषद और काव्य और अग्निवस्ता पितरों के तीन भेद है। कुन भन्दा बहिषद काव्य और अग्निवस्ता। इनमें जो गृहस्थ यज्ञ करता है उन्हें हवन करने वाला है भनेर हामी जो गृहस्थ छौँ नि उनीहरू चाहिँ हवन गर्ने वाला हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु। ये आर्तव पितृ पुराणों में बहिषद नाम से निश्चित किया है। यो हाम्रो लागि चाहिँ हामी गृहस्थको लागि चाहिँ आर्तव पितृ पुराणों में बहिषद नाम से निश्चित किया गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गृहस्थ आश्रम की और यज्ञकर्ता आर्तव पितर अग्निवस्ता कहलाते हैं। अब अष्टकापति आर्तव पितरों को काव्य कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पंच शब्दों को सुनिए। इनमें से अग्नि संवत्सर, सूर्य परिवत्सर, सोम इडवत्सर, वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सर, ये सबै पंच शब्द गुणात्मक
होते हैं। समय अनुसार इन पर स्थिति हुआ चंद्रमा अमृत का क्षरण करते हैं और ये देवकर्म कह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब तक पुरुरवा वहाँ रहता था तब तक वो जो सोमप और उसमप पितर उसे उनके भी उसी अमृत से तृप्ति तृप्त करता था भनेर बताउनुहुन्छ। क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक मास में विशेष रूप से अमृत का क्षरण करते हैं और वही सोमपाई पितरों को स्वधा अमृत रूप से प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए वो अमृत स्वरूप मधु सोम को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पितरों द्वारा चंद्रमा का अमृत पी ले जाने पर सूर्य देव अपनी एकमात्र सुषुप्न नाम की किरण द्वारा उन्हीं सोमपाई चंद्रमा को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं। अब फेरि परिपूर्ण कसले गरिदिनुहुन्छ भन्दा सूर्य भगवानले गरिदिनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार सूर्य सुषुम्न द्वारा पूर्ण किए जाते हुए चंद्रमा की पहले की संपूर्ण कलाओं के दिन के क्रमशः से थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चंद्रमा की कला चंद्रमा किन घटेर एकदम सानो हुनुहुन्छ त भन्दा यहाँ बताउनु हुँदैछ है। त्यसको कारण के रहेछ भन्दा पितरहरूले त्यो चन्द्र अमृत पान गर्दै गर्दै गएपछि उनको किरण गर्दै गर्दै जान्छन्। फेरि चन्द्र यता सूर्य भगवानले त्यो किरणलाई उनका किरणले उनलाई भर्दै 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 पूर्णिमा आएपछि पूर्ण बनाइदिनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चन्द्रमा की कला है कृष्ण पक्ष में क्षीण। जब औँसी आउनु थाल्छ त्यहाँदेखि उनको कला त्यो कला घट्दै 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 जान्छ। त्यो चाहिँ के कारणले भन्दा त्यति बेला पितृहरूले अमृत पिएका कारणले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में फेरि पूर्ण हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर पूर्ण होते हैं भनेर बताउनु भयो। सूर्य भगवानकै किरणद्वारा नै उनका शरीर फेरि पूर्ण हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र इसी कारण शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किए गए चंद्रमा का संपूर्ण मंडल पूर्णिमा तिथि को श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पहले देवगण चंद्रमा से स्वाभित हुए अमृत को पीते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद सूर्य भी सोम को पान करते हैं। अब सूर्य अपनी एक किरण 15 दिनों तक सोम को पीते हैं भनेर बताउनु। एउटा किरणले जो सोमलाई पिउँछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और पुनः दिनों के क्रमशः थोड़ा थोड़ा कर सुषुम्ना किरण द्वारा उसे पूर्ण भी कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनु। इसी कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होती है घटती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही इनका क्रम है। इसी प्रकार चंद्रमा 15 दिनों तक बढ़ते हैं और पुनः 15 दिनों तक क्षीण होते रहते हैं। चंद्रमा की इसी प्रकार समृद्धि और ह्रास शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के आश्रय से होते हैं। इसी प्रकार सुधा अमृत स्वाभी 15 किरणों से सुशोभित ये चंद्रमा सुधात्मक एवं पितृमान कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। त्यही कारण चन्द्रमालाई पितृहरूका राजा भनेर बताइन्छन्। किन हामीले चन्द्रमालाई पितृहरूको राजा पितृहरूले चन्द्रमाद्वारा पितृहरूको भरण पोषण हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी के बाद अब मैं पर्वों की जो संधियाँ है उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनो भनेर कर रहा हूँ। जैसे गन्ने और बाँस में गोलाकार गाँठ बनी रहती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वैसे ही वर्ष मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के भेद ये सभी पर्व की ग्रन्थियाँ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसरी नै जस्तो बाँस र उखुमा गाँठो हुन्छ त्यस्तै गाँठ हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। और संधिया ही प्रत्येक पक्ष में प्रतिपदा द्वितीया आदि 15 तिथियाँ होती है। और क्योंकि अगण्य धान आदि क्रिया या पर्व संधियों में संपन्न किए जाती है उत उन्हें अमावस्या पूर्णिमा पर्व की तथा प्रतिपदा की संधियों में करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि के 2 लव के पर्व काल में कहा जाते हैं तथा राका के दूसरे दिन में आने वाला 2 लव को पर्व काल जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कृष्ण पक्ष के अपराहिक काल के व्यतीत हो जाने पर संध्या काल में प्रतिपादा के योग में जो काल आते हैं
उसे पूर्णिमासी का कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य के लेखा विषुवा के ऊपर व्यातिपात की स्थिति होने पर युगांतर कहलाते। उसी समय चंद्रमा के लेखा के ऊपर स्थित युगांतर में उदित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार जब चंद्रमा और व्यातिपाद परस्पर एक दूसरे में देखा और प्रतिपदा तिथि का उसी अवस्था में स्थित है, उसे समय सूर्य के उदय से उसी समय को देखकर गणना करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी सक्रिय काल नाम का छठा काल कहते हैं। शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि को संधियों में जब पूर्ण चंद्र उदय होते हैं तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए चंद्रमा पूर्णिमा के रात में अपनी सभी कलाओं को पूर्ण हो जाती है। अब पूर्णिमा तिथि को हास वृद्धि होती रहती है और अतः यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूर्य और चंद्रमा दिनों में परिपूर्ण पूर्णिमा समय दिखते हैं तो वो तिथि पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहलाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि दूसरे दिन प्रतिपदा योग होने में चंद्रमा की एक कला ही हीन हो गई तो उसी पूर्णिमा के अनुमति कहते हैं। यही अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि पूर्णिमा के रात में चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होते हैं, इसीलिए चंद्रमा को प्रिय होने के कारण उसी पूर्णिमा को विद्वानों ने राका नाम का अभिहित किया है भनेर जुन बताउनु भयो। अब यो राका केलाई भनिन्छ भन्दा यहाँ बताउनु भयो। इसीलिए चंद्रमा को प्रिय होने को कारण उसी पूर्णिमा को विद्वानों ने राका नाम दिया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कृष्ण पक्ष की 15वीं रात्रि को जब सूर्य और चंद्र एक साथ नक्षत्र पर स्थिति होते तब उसे अमावस्या कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी अमावस्या भनेको औँसी ही अमावस्या के लक्ष्य कर जब सूर्य और चंद्रमा दर्शन पर आ जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को देखते हैं वही तब उसे दर्शन कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ अमावस्या में पर्व संधि के अवसर पर दो लव पूर्व काल कहलाते हैं। इनमें से प्रतिपदा योग वाला पूर्व काल कुहू कहलाते हैं, जिसे दिन दोपहर तक अमावस्या में चंद्रमा का संपर्क बना रही और उसके बाद रात्रि के प्राप्त होने पर चंद्रमा साहस सूर्य के निकट पहुंच जा रही पुनः काल प्राप्त काल सूर्यमंडल पृथक हो जाते हैं। इसे शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा की प्रातः काल दो लव पर्व काल कहलाते हैं। इसी प्रकार सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के पृथक होते समय अमावस्या के उसी मध्यवर्ती काल को अनुभूति कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी से पितरों की नियमित सवष्ट क्रियाएं हो जाती है और ऋतुमुख और अमावस्या को पारुण जानना चाहिए। पार्वण जानना चाहिए। दिन में जब क्षीण चंद्रमा सूर्य साथ मिलते तब अमावस्या का वही काल पर्व काल कहलाते हैं। इसीलिए दिन में अमावस्या के उसी पर्व काल में सूर्य के पहुँचने पर सूर्य गृहीत हो जाते हैं, अर्थात सूर्य ग्रहण लगता है। कोयल द्वारा उच्चारित कुहू शब्द जितने ही समय में समाप्त होते अमावस्या का उतना ही मुख्य काल कुहू नाम से कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो कोइलीको जो कुहूकु जहिले गाएर जब चुप हुन्छन् नि त्यही समयलाई कुहू नाम से कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शनिवाली का प्रमाण यही है कि जब क्षीण चंद्रमा सूर्य के प्रवेश करते हैं तब वो अमावस्या शनिवाली कहा जाती है। अनुमति राका शनिवाली और कुहू इनका दो लव काल पूर्व पर्व काल होते हैं। कुहू शब्द के उच्चारण पर्यंत काल को कुहू कहते हैं। इसी प्रकार पर्व संधियों के काल दो लव का बतलाए जाते और पर्व को सम्मान फलदायक होते। इसीलिए हवन और षष्ठ क्रियाएं को छल्यो की बात चंद्रमा और सूर्य के व्याप्तिपात पर स्थित होते
होना तथा दोनों अमावस्या और पूर्णिमा शक पूर्णिमाएँ ये सभी एक एक पुण्यदायक प्रतिपदा के संयोग से उत्पन्न होने वाला पूर्व काल दुर्लभ का होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार कुहू और शनि वाले के संबंध में उत्पन्न हुआ पूर्व काल पर्व काल भी दुर्लभ का ही माना जाते हैं। चंद्रमा जब सूर्यमंडल से बाहर होते तब वो पूर्व काल एक काल का बतलाए जाते हैं, क्योंकि ही दिनों के क्रम से 15 भी तिथि को चंद्रमा 15 कलाओं द्वारा पूर्ण किए जाते हैं और इसीलिए उसी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार चंद्रमा 15 कलाओं ही उसे 16वीं कलाओं ही, इसी कारण मैंने 15वीं तिथि को चंद्रमा का क्षय बतलाए ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये सोमपाई देव पितर सोम की वृद्धि करने वाला और ऋतु एवं अपशब्द से संबंधित अवदशे अपशब्द है अवदशे संबंधित अर्थ संज्ञा का देवगण उनके ही परिपोषक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसके बाद अब मैं जो श्रद्धा भोजी पितर उनके गति उनका उत्तम तत्व तथा उनका नियमित दिए गए श्राद्ध की प्रतिमा प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूँ। मृतका को अवगमन का रहस्य त्यो उत्कृष्ट तपोबल संपन्न तपस्वी भी नहीं जान सकते। पितर चर्म चक्षुधारी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसी श्रद्धा भोजियों में देवता और पितरों दोनों ही इनमें से जो अपने धर्म के बल से सायुज मुक्ति के प्राप्त कर चुके हैं अथवा आश्रम धर्म का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं, इसी श्रद्धा युक्त कर्म को संपन्न होने पर प्रसन्न होते। उन्हें महर्षि गण लौकिक पितरों का और ब्रह्मचारी तथा तप यज्ञ सनातन श्रद्धा विद्या और अन्नदान ये सबै भूतल पर प्रधान धर्म कह गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो लोग मृत्यु पर्यंत इन्हीं सातों धर्म का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं उष्णप तथा सोमप देवताओं का और पितरों के साथ स्वर्गलोक में जाकर आनंद का उपभोग करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पितरों की उपासना करते हैं ऐसे प्रसिद्ध उन्हीं संतान युक्त श्रद्धाकर्ताओं के लिए कही गए हैं, जिनके लिए उनके कुलीन भाई बंधुओं को दान के अवसर पर श्रद्धा आदि प्रदान किए हैं। मासिक श्रद्धा भोजन करने वाला पितर चंद्रलोकवासी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये मास श्रद्धा भोजी पितर मनुष्य के पितर है। इनके अतिरिक्त अन्य लोग कर्म अनुसार प्राप्त हुई योनि में कष्ट झेल रहे उसे आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिनके लिए स्वधा का प्रयोग हुआ नहीं जसले होम पनि गरेको छैन, जो शरीर नष्ट होने पर यमलोक में प्रेत होकर दुर्गति की भोग रहे हैं, नरक स्थान पर पहुंचकर अपने कर्मों का पश्चाताप करते हैं। लंबे शरीर रे अत्यंत कृशकाय लंबी दाढ़ियों से युक्त वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ते हैं। नदी सरोवर तागड़ और जलाशयों पर सब और से दूसरे की द्वारा दिए गए अन्न के ताक में इधर उधर घूमते रहते हैं। सालमल्य बैतरणी कुंभी पाक तृप्त बालुका और 80 पत्र वन नामक भीषण नरक में अपने कर्म अनुसार गिराए जाते हैं तथा उन नरक में पड़े हुए जो निंदित रहित हो दुख ये भोग रहे हैं उसे लोकांतर में स्थित जीवों के लिए भाई बंधु यहाँ भूतल पर उनका भूतल भनेको यो हाम्रो पृथ्वीलाई भनेको है, उनका नाम गोत्र उच्चारण कर अपसभ्य होकर क्रुशों पर 3 पिंड प्रदान किए जाते हैं। तब प्रेत स्थानों में स्थित होने पर वो पिंड उन्हें प्राप्त होते हैं। किन अपसभ्य भनेको देब्रेपट्टि जनै फर्काएर यो गराएको त भन्दा ती प्रेतहरू भएकोले चाहिँ अपसभ्य भएकोले दिएकोले प्राप्त गर्छन् अरे, उनीहरूले खान्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब ये होने पर
पिंड उन्हें प्राप्त होते तृप्त हो जाते हैं, तृप्त करते हैं, जो नरक में ना जाकर 5 प्रकार की भक्त विभक्त होकर भ्रष्ट हो चुके हैं, अर्थात जो मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार स्थान पर भूत प्रेत अनेकों प्रकार की जातियों में तर्क योनियों में एवं अन्य जंतुओं में जन्म ले चुके हैं, वो उन योनियों में जैसे आहार वाली होती है, उन्हें योनि में उसी आहार के रूप में परिणत होकर श्रद्धा में दिया गया पिंड उन्हें तृप्त करता है। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो पूर्वजहरू के भएको छन्, जनावर भएको छन्, बाघ भालु चितुवा है, जस्तो गाई गोरु भैँसी जे भएको छन् नि, त्यो हामीले दिएको पिण्ड त्यो योनिमा त्यही हुन्छ। जस्तै बाघ हो भने मासु भएर गयो, गाई बस्तु हो भने घाँस भएर गयो, हो त्यसरी आफै परिणत हुन्छन् अरे भनेर यहाँ भन्दा तर्क गर्नेले हुन्छ नि, गाई भयो भने यहाँ पिण्ड लडाएको गाईले खान्छ र भन्छन्, होइन, त्यो गाईले खाने नै त्यहाँ पदार्थ भएर उत्पन्न हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ है, शास्त्रले यसरी बताएको छ। अब सपोज कुकुर भयो अरे, कुकुरले पिण्ड खान्छ र भनेर भन्नु हुँदैन। त्यो जो चिज सपोज कमिला भयो अरे, चरा भयो अरे, चराचुरुङ्गी भएको छन् अरे हाम्रो पूर्वजहरू गएर है जन्म लिएर भने उनीहरूको त्यही भोजन प्राप्त हुन्छ अरे। हामीले यहाँ त पिण्ड दिन्छौँ, हामीले बाघ भयो भनेर यहाँ हामी मासु चढाउँदैनौँ, गाई भयो भनेर हामी घाँस चढाउँदैनौँ, तर हामीले दिएको पिण्ड चाहिँ जुन योनिमा उहाँहरू प्राप्त छन् त्यही योनिको खानेकुरा बनिन्छन् भनेर यहाँ यसरी बताउनु भए। शास्त्रले त्यही कारण हामीले नबुझेर अनेक तर्क गर्छौँ, त्यो तर्क गर्नु हुँदैन। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जुन योनिमा हो चुके हैं वही उन योनि में जैसे आहार वाले, जुन योनिमा आहार भनेको खानेकुरा होते हैं उन्हें योनि में उसी आहार के रूप में परिणत होकर श्रद्धा में दिया गया पिण्ड उन्हें तृप्त करते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यदि श्रद्धापयुक्त काल में न्यानो निया उपार्जित अन्न भनेको चोरी चकारी नगरी निया उपार्जित भनेको आफ्नो पसिनाले कमाएको अन्न मृतका के नियमित विधि पूर्वक सत्य पात्र की दान किया जाते तो वो अन्य वो अन्न वो मृतक जहाँ कहाँ भी है उन्हें प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनु। अरू कुरा जेसुकै गर्नुहोस्, श्राद्ध गर्दाखेरि चोरी चकारी अर्कालाई लुटेर ल्याएको सम्पत्तिले श्रद्धा गर्नु हुँदैन, श्राद्धै गऱ्यो भने त्यो पितृहरूले पाउँदैनन् भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। जैसे बछड़ा गौ में विलीन हुई अपनी माँ के दूध निकालती है, उसी प्रकार श्रद्धा में प्रयुक्त हुआ मंत्र दान की वस्तुओं की उसी जीवों को पास पहुँचा देते हैं भनेर यो केले पहुँचाउँछ त, उसको पास केले पुर्याउँछ त भन्दा मन्त्रले पुर्याउँछ। त्यही कारण अरू बेला जस्तै कुरा भए पनि श्रद्धा गर्ने ब्राह्मण चाहिँ भरिसके वेद पढेकै ब्राह्मण चाहिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। जोसुकैले गरेको श्राद्ध पितृहरूले पाउँदैनन् भनेर यहाँ मन्त्र शुद्ध उच्चारण गर्नु पर्दछ। त्यही कारण त्यही मन्त्रद्वारा त्यो हामीले दिएको त्यो पिण्डलाई उहाँ पुर्याउने काम गर्दछन् भनेर यहाँ एकदम क्लियरली बताइदिनु भयो। उसी जीव को पास पहुँचा देते हैं, इसी प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा सहित दिया गया श्रद्धा दान उसी जीव को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे मनु ने कहा, साथ ही महर्षि सनत कुमार ने भी जो प्रेतों के गमन के ज्ञात है, दिव्य चक्षु से देखकर श्रद्धा की प्राप्ति के विषय में ऐसे बतलाए है। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए उसी रात्रि है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब औँसी आउँछ त्यतिखेर पितृहरूको दिन हुन्छ भने पूर्णिमामा उनीहरूको रात्रि हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 15 दिन दिन 15 दिन रात्रि। इसी प्रकार वो पितृदेव और देव पितर स्वर्गलोक में परस्पर एक दूसरे के देवता और पितरों को ये तो स्वर्गीय देव और पितरों की बात हुई। मनुष्य के पितर पितामह और पर पितामह ये इसी प्रकार मैंने सोमपाई पितरों के विषय में वर्णन कर दिया भनेर यहाँ भगवान मत्स्य भगवानले ये स्वयंभू मनुलाई बताउनु भएको प्रसंग हो। यो पितरों का ये महत्व पर पुराण में निश्चित किया गया। इसी प्रकार मैंने इला नंदन पुरुरवा का
चंद्रमा और सूर्य के साथ समागम पितरों का श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु की प्राप्ति, पितरों तर्पण पर्व काल और यथा यथा स्थान का नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको सुना दिया भनेर यहाँ मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ। यही सनातन स्वर्ग है भनेर यहाँ इसी विस्तार बहुत बड़ा मैंने संक्षिप्त में इसी का वर्णन किया है, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णन करना तो असंभव है। इसीलिए कल्याणकामी को इसी पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैंने स्वयंभू मनु के इसी सर्ग का विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी वर्णन कर दिया। अब पुनः आप लोग को क्या बताऊं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ सुताजी ऋषि। यदि भनेर श्रीमत्स्य महापुराण को मनमन्तर अनुराग कीर्तन प्रसंग में श्रद्धा कीर्तन नामक 141 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। अब भोलिको प्रसङ्गमा अब 142 अध्याय भोलिको प्रसङ्ग पनि युगौं की काल गणना तथा त्रेता युगका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।